अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों मेरे बीकॉम वाले हम लोग ने पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की एंट्रीज बनाई थी कुछ, और अब हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये इनफ नहीं है एंट्रीज, सिर्फ मैं आज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की कुछ बेसिक एंट्रीज जो कंपैरिजन करना है आपको पीरियोडिक से, सिर्फ वो बनवा रहा हूँ। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अब मेरी बात जरा और से सुनना। हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से कैश पे, अब हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से मर्चेंडाइज खरीदेंगे, उसकी एंट्री क्या बनेगी वो देखेंगे। फिर हम मर्चेंडाइज खरीदेंगे उधार पे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से, उसकी भी एंट्री देख लेंगे। फिर जब हम मर्चेंडाइज बेचेंगे तो एक एंट्री तो सेम बनेगी जैसे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की बनी थी, लेकिन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में एक और इजाफी एंट्री बनती है जो वाज़े फर्क बता देती है कि ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है और वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक बात क्लियर है? अब जरा मेरी बात और से सुनना। जब भी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वाले मर्चेंडाइज खरीदेंगे, जब भी पीरियोडिक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वाले मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो वो मर्चेंडाइज को अपने इदारे में एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। यानी जब उनके पास मर्चेंडाइज आएगी तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, वो बोलेंगे हमारे पास मर्चेंडाइज एज एन एसेट के तौर पे बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो कि पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में। दूसरा, अगर आप उधार में भी खरीदेंगे मर्चेंडाइज तो मर्चेंडाइज आपके पास आएगी एसेट के ही तौर पर, लेकिन जब आप मर्चेंडाइज बेचेंगे तो एक एंट्री तो बनेगी वही जो आपकी पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की है, बेचने वाली सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस होती है जितने का आपने बेचा है। कॉस्टिंग का मतलब जितने का दुकानदार को ये सामान पड़ा था, ये कॉस्टिंग है। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल एक सब्जी वाला है, वो सब्जी खरीदने जाता है मंडी। अब उसको जितने की मंडी से सब्जी पड़ी होगी वो उसकी होगी कॉस्ट, जितने का उसने बेचा होगा वो होगी सेलिंग प्राइस। सेल्स हमेशा सेलिंग प्राइस होती है। वो प्राइस जितने का आपने सामान कस्टमर को बेचा है वो सेलिंग प्राइस होती है, और वो सामान जो आपको जितने का पड़ा है, आपको जितने का पड़ा था जब आप खुद लेकर आ रहे थे बेचने की नियत से, तो आपको जो जितने का पड़ा था वो सामान, उस बिके हुए माल की कीमत जो आपको पड़ी थी वो कहलाती है कॉस्टिंग। क्या कहलाती है यहां पर? कॉस्टिंग। एंट्री में हम उसको लिखते हैं एक नाम से, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री में किस नाम से लिखते हैं, लेकिन सवाल में कॉस्टिंग हमेशा याद रखना कि ये 20,000 रुपए का तुम्हें पड़ा था माल और तुमने बेचा कितने का इसको कैश पे? 50,000 रुपए का। वी आर नॉट हेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट, हम प्रॉफिट निकालने की कोई हमें जरूरत नहीं है अभी। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमने बेचा 50,000 का, जो 50,000 का माल बेचा था वो हमें पड़ा था 20,000 रुपए का, कॉस्टिंग 20,000 रुपए। क्लियर है? ये एंट्रीज मैं मिटा रहा हूं मेरा बच्चा, सॉरी ये जो ट्रांजेक्शन्स में मिटा रहा हूं और अब मैं एंट्रीज बनाने जा रहा हूं। क्लियर है मेरा बच्चा? आइए जरा गौर से देखिएगा। गौर से देखना मेरा बच्चा सारे। सबसे पहले आपने एक जर्नल बना लिया। डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी आपकी परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹1,00,000। अब जब भी आप मर्चेंडाइज खरीदेंगे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से तो आप मर्चेंडाइज को मर्चेंडाइज के नाम से ही एज एन एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री बनेगी हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट। देखो वहां पे हम परचेजेस के नाम से डेबिट करते थे, यहां मर्चेंडाइज के नाम से एज एन एसेट के तौर पे। वो एक्सपेंस बढ़ के डेबिट हो रहा था, ये एसेट बढ़ के डेबिट हो रहा है। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट और 1,00,000 रुपए और कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश पे खरीदा है, कैश चला गया आपके पास से। कैश वाला एसेट कम हो रहा है, मर्चेंडाइज वाला एसेट बढ़ रहा है। मर्चेंडाइज एसेट के तौर पे बढ़ के डेबिट, कैश एसेट के तौर पे कम होके क्रेडिट। नरेशन वही होगी। टू record
परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। अब इसी तरीके से आपने मर्चेंडाइज खरीदी है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे उधार पे खरीदी है, मर्चेंडाइज आई होगी आपके पास से, पैसे नहीं दिए बस आपने, लेकिन मर्चेंडाइज तो आई है आपके पास से। जब पैसे नहीं दिए होते आपने और आप उधार पे मर्चेंडाइज खरीदते हो या कोई चीज खरीदते हो, तो हम स्टैंडर्ड एक नाम इस्तेमाल करते हैं लायबिलिटी का, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल एंट्री बनेगी मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, मर्चेंडाइज वाला एसेट बढ़ रहा है आपके पास। कितने की खरीदी है? 2 लाख। और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 2 लाख रुपए। खरीदी मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी के नाम से आएगा। पैसे नहीं दिए, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। अब चेक करो मर्चेंडाइज का नाम इस्तेमाल हुआ हुआ यहां पे, जब भी मर्चेंडाइज आई है, परचेजेस का नाम इस्तेमाल नहीं हुआ, वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में होता है। नरेशन लिख दो, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, एक ही बात है। अब मजेदार एंट्री जरा गौर से सुनना। देखो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वाले बोलते हैं कि हम बचे हुए माल की एंट्री बनाते हैं, यानी बचा हुआ माल जो उनके साल के एंड में बच जाता है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या बोलते हैं कि जब भी हम सामान बेचते हैं, हम अपनी इन्वेंटरी को हाथ के हाथ अपडेट करते हैं कि जो सामान हमारे पास से चला गया, जो हमें पड़ा था, वो कितने का है, हम हाथ के हाथ इन्वेंटरी अपडेट करते हैं। पीरियोडिक वाले क्या बोलते हैं, हम या तो 6 महीने के एंड में कर लेंगे या तो साल के एंड में कर लेंगे। ज्यादा फोकस क्या होता है उनका, ईयर एंड पे हम अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करेंगे। तो वो लोग ईयर एंड पे अपनी इन्वेंट्री को बचे हुए माल की एंट्री बनाते हैं, वो एंट्री मैं आपको बताऊंगा, सही है, अभी आप उस पर फोकस ना करें। परपेचुअल वाले क्या बोलते हैं कि हम जो भी माल बेचेंगे उसमें जो कीमत हमें पड़ी होगी, जो हमारी खरीद होगी, जितने का हमने खरीदा होगा माल, वो माल की एंट्री भी हम हाथ के हाथ बनाएंगे, यानी हम बिके हुए माल की कीमत भी हाथ के हाथ रिकॉर्ड करेंगे जो हमें पड़ी थी। तो वो एंट्री कहलाती है आपकी एडजस्टिंग एंट्री। क्या कहलाती है? एडजस्टिंग एंट्री। क्या कहलाती है वो आपकी? एडजस्टिंग एंट्री। एक तो आपकी नॉर्मल बेचने वाली एंट्री होगी जो सेलिंग प्राइस से होगी, जितने का आपने बेचा है माल। और एक आपकी एंट्री होगी जो आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को, जो आपने बेची है, जो कीमत आपको लागत आई थी, उसकी एंट्री बनाएंगे आप। और से सुनना, होता क्या है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वाले क्या करते हैं, जब मर्चेंडाइज खरीदते हैं उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, और जब मर्चेंडाइज बच जाती है तो उसको बचे हुए माल को वो क्या करते हैं, एसेट कंसिडर करते हैं। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वाले क्या करते हैं, जब मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब मर्चेंडाइज बेचते हैं वो, तो जो कीमत उनको अपनी जेब से अदा करनी पड़ी थी, वो बाद में उसको एसेट से निकाल के एक्सपेंस में डाल देते हैं। यानी जितने की कीमत उनकी लगी थी मर्चेंडाइज को खरीदने में, जो नियत थी उनकी कि हम बेचेंगे, खरीदेंगे इतने का और बेचेंगे सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस की तो एंट्री नॉर्मल बनेगी, पहली एंट्री जो 50,000 से आपने मर्चेंडाइज बेची है वो नॉर्मल एंट्री बनेगी जैसे आपने पीरियोडिक में बनाई थी। अगर कैश पे बेचा है माल तो एंट्री बनाएंगे आप कैश डेबिट 50,000, सेलिंग प्राइस से हमेशा एंट्री बनती है, और सेल्स क्रेडिट जितने का माल आपने बेचा है। नरेशन आएगी, टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। अच्छा, अब तीसरी एंट्री में तुम्हें एक कॉस्टिंग नामी 20,000 की अमाउंट नजर आ रही होगी। कॉस्टिंग का मतलब यह है कि इतने का सामान हमें पड़ा था, जो 50 का हमने बेचा है ना, हमें जो उसकी कीमत पड़ी थी, हमें जो हमारी खरीद थी इस 50 में, वो थी 20,000 रुपए। कितनी थी? 20,000 रुपए। तो इसकी हम
आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जो बिके हुए माल की कीमत आपको पड़ी होती है उसकी एंट्री इस जर्नल में ही बना देते हैं, जर्नल में। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आप उसके लिए अलग से एडजस्टिंग एंट्री बना दें, क्योंकि आप मर्चेंडाइज जो आपने एसेट के तौर पे खरीदी थी, अब आप उसको एसेट से निकाल के एक्सपेंस में डाल रहे हैं। जो मर्चेंडाइज आपने एसेट के तौर, देखो परपेचुअल वाले करते क्या है, शुरू में पूरा माल एसेट के तौर पे खरीदते हैं, लेकिन जब वो माल बेचते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है ना, उसको एसेट से निकाल के एक्सपेंस में डाल देते हैं। तो देखा जाए तो आप चीज को एडजस्ट कर रहे हो ना। तो जब एडजस्ट कर रहे हो चीज को एक जगह से दूसरी जगह, एडजस्ट का मतलब क्या होता है, मेरे क्लास में 4 टेबलें पड़ी हुई थी, वो टेबल मैंने 2 टेबल निकाल के मैंने दूसरी क्लास में लगा दी, तो मैंने बेसिकली एडजस्ट किया ना। ऑलरेडी एक चीज थी मेरे इदारे में, मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया। उसी तरीके से परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जब आप मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो आप उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब वो माल बिक जाता है तो उसकी जो बिकी हुई कीमत की लागत है ना, जो आपको पड़ी होती है, आप उसको असेट से निकाल के एक्सपेंस में डाल देते हैं। तो उसके लिए आपको एक एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ती है, बनती ऐसे ही जर्नल में है, लेकिन एक छोटा सा जर्नल आप बना दें, उसका नाम हम रख देते हैं जनरल जर्नल एडजस्टिंग। अच्छा, ये काम होता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में सिर्फ। अब हम करेंगे क्या, जो कीमत हमें पड़ी थी मर्चेंडाइज की 20,000, वो मर्चेंडाइज 20,000 रुपए वाली हमारे पास से चली गई, हम क्या करेंगे, उसको अब एसेट से निकाल के एक्सपेंस में डाल देंगे। सर एक्सपेंस कौन सा आएगा यहां पे, याद रखना, जब भी बिके हुए माल की कीमत जो आपको पड़ी होती है, जो आपको ट्रांजैक्शन में कॉस्टिंग के नाम से दिया हुआ होता है, वो एंट्री में कहलाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बिके हुए माल की कीमत और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस। परपेचुअल वाले बिके हुए माल को असेट से निकाल के एक्सपेंस में डाल देते हैं, और पीरियोडिक वाले क्या करते हैं, खरीदे हुए माल को एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, और जब साल के एंड में उनका माल बच जाता है तो उसको एक्सपेंस से निकाल के असेट में डाल देते हैं। ये पीरियोडिक वाले करते हैं, एक्सपेंस से निकाल के एसेट में डाल देते हैं। और परपेचुअल वाले क्या करते हैं, एसेट के तौर पे माल खरीदते हैं, और जैसी माल बिकता है तो उसको एसेट से निकाल के एक्सपेंस में डाल देते हैं। वो एक्सपेंस होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कौन सा एक्सपेंस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, गौर सुनना, जब मैं एसेट से निकालूंगा तो एसेट कम हो जाएगा मेरा बच्चा। क्या निकालूंगा एसेट से, वो कीमत जो मुझे सामान खरीदने पे लागत आई थी, और वो थी 20,000। मैं निकालूंगा एसेट से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट, एसेट कम हो रहा है 20,000 से, और मैं इसको एक्सपेंस में डाल रहा हूं। एक्सपेंस यहां पर आपने पहली दफा देखा है, ये वाला एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिके हुए माल की कीमत जो आपको पड़ी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां मैंने देखो एसेट से निकाला, एसेट कम हो गया, एक्सपेंस में डाला, एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा, बड़ा हमारा डेबिट हो गया। ये है आपकी बेसिकली एडजस्टिंग एंट्री, जिसके लिए आप छोटा सा अलग जर्नल बना लोगे। क्लियर है मेरा बच्चा, ये अच्छा, कुछ लोग जर्नल में ही बना लेते हैं इसको, चलो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके लिए अलग एडजस्टिंग बनाएं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट एक्सपेंस, देखो असेट से निकाल के परपेचुअल वाले क्या करते हैं, बिकी हुई मर्चेंडाइज को असेट से निकाल के एक्सपेंस में डाल देते हैं, असेट से निकाल के एक्सपेंस में डाल देते हैं। मुझे बताओ, जब असेट से निकालूंगा असेट कम हो जाएगा, क्रेडिट, एक्सपेंस में डालूंगा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, डेबिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, और ये आपका एसेट है। एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट। यहां तक बात क्लियर है मेरा बच्चा, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है यहां तक बात। एक मिनट रुकना, आप इसको कॉपी करो, जब तक आप कॉपी करो। बिके हुए माल की कीमत की एंट्री, बिके हुए माल की कीमत की एंट्री, जितने का बेचा है वो सेल्स होती है, उसकी एंट्री बनती है। जितने का आपको पड़ा था कॉस्टिंग, 20,000 रुपए सवाल में लिखा हुआ था। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वाले पूरे साल एसेट से रिकॉर्ड करते हैं अपनी मर्चेंडाइज को, लेकिन जब वो बिक जाती है, जब वो बिक जाती है, जैसी वो बिकती है, हम उसको
एक्सपेंस में ट्रांसफर कर देते हैं, असेट से निकाल के एक्सपेंस में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी इन्वेंट्री को हाथ के हाथ अपडेट करते हैं। परपेचुअल का मतलब क्या है? कंटिन्यूस अपडेट, कंटिन्यूस अपडेट। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? इसकी नरेशन लिख दो, टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नरेशन लिख दो इसकी, टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, आप इसकी नरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी। अगर टू एडजस्ट से नरेशन स्टार्ट करनी है तो आप ये भी लिख सकते हैं, टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी। वरना आप ये लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है मेरा बच्चा? ये थी मेजर फर्क जो मैंने आपको परपेचुअल पीरियोडिक बता दिया। अच्छा, इसकी एंट्रीज अभी और भी बनवाऊंगा मैं, ये तो सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन आज दिया है परपेचुअल का, और इंट्रोडक्शन के साथ मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको कंपैरिजन भी बता दिया, कंपैरिजन भी बता दिया। पर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वाले ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली एंट्री नहीं बनाते। यहां तक बात क्लियर है मेरा बच्चा? ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, आप लोग प्लीज इसको देख लीजिएगा।